नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लोक कथा की विकास यात्रा में योगदान के क्रम में प्रस्तुत है लघु कथाओं की नई श्रृंखला मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं। इस श्रृंखला में उन लघु कथाओं को प्रस्तुत किया जा रहा है जिनमें किसी न किसी रूप में एक या अधिक मुहावरों का उपयोग किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को एक या दो लघु कथाएं प्रसारित की जा रही हैं। नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम के स्थान पर मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। यद्यपि इस श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य लघु कथा साहित्य में कहावतों और मुहावरों के उपयोग को रेखांकित एवं प्रोत्साहित करना है, तथापि हमारा प्रयास है कि मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं सामान्य लोक कथा की विशिष्टताओं से संपन्न होने के साथ सामान्य पाठक की समझ और पसंद भी बन सके। तो प्रस्तुत है कार्यक्रम मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं। आज की प्रस्तुति में शामिल है मुहावरों से सज्जित एक लोक कथा श्री सुरेश पंवार साहसी जी की। इस लघु कथा सौभाग्य हैं बेटियां का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। तो प्रस्तुत है श्री सुरेश पंवार साहसी जी की लघु कथा सौभाग्य हैं बेटियां। सर्वेश और उसके परिवार वाले आज बहुत खुश थे। उनके परिवार में एक नन्हा सा मेहमान आने वाला था। पापा बनने का एहसास बहुत अच्छा होता है। वह सोच ही रहा था कि एक आवाज़ आई, अंजलि के साथ कौन है? जी कहिए, मैं हूँ। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी तो होगी नहीं, ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, अंजलि या बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर्वेश ने पूछा। नहीं, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं, मगर नॉर्मल डिलीवरी का जितना प्रयास किया जा सकता था हमने कर लिया। जच्चा बच्चा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। ठीक है डॉक्टर साहब, गहरी सांस लेते हुए सर्वेश ने उत्तर दिया। अब पूरे परिवार की नज़रें ऑपरेशन थिएटर पर लगी हुई थी कि कब दरवाज़ा खुलेगा और शुभ समाचार मिलेगा। तभी दरवाज़ा खुलता है। बेटी हुई है, बच्चे के पोतड़े लाइए। नर्स की बात सुनते ही सर्वेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। परिवार में भी नवजात के आगमन की खुशी में दोस्तों, परिवार वालों और रिश्तेदारों को फ़ोन करके सभी को शुभ समाचार देने लगे। बधाई देने वालों का भी तांता लग गया। बेटी का नामकरण हुआ निष्ठा अर्थात विश्वास भक्ति। कुछ ही घंटों में अंजलि को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाकर वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। वार्ड में एक वृद्ध महिला ने कहा, क्या हुआ है बेटा? माँ जी, बेटी हुई है, सर्वेश ने कहा। कौन सा बच्चा है? माँ जी, पहला ही है। पहली वृद्धा दूसरी वृद्धा से बोली, भगवान इनको भी बेटा दे देता तो अच्छा रहता। सर्वेश भांप गया था कि महिलाएं लड़की होने को अच्छा नहीं मानती हैं। उन्हें समझाते हुए बोला, इससे क्या फर्क पड़ता है माँ जी कि पहला लड़का हो या लड़की? अब समय बदल रहा है। आज बेटा और बेटी में भेद नहीं किया जाता है, बल्कि अधिकार और समानता की बात की जाती है। लेकिन बेटा, यहाँ जो 4 जच्चाएँ हैं ना, इन सबके लड़के ही हुए हैं। तो क्या माँ जी, इनमें से किसी को बेटी नहीं चाहिए थी? सर्वेश ने पूछा। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। पहला तो बेटा ही हो जाता तो अच्छा रहता। दोनों वृद्धाएं आपस में बात करने लग जाती हैं और सर्वेश उनसे दूरी बना लेता है। व्यंग्यात्मक हंसी के साथ मन ही मन सोचते हुए, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते
रमन्ते तत्र देवताः बाहर चला जाता है। कुछ ही देर में सर्वेश हाथ में मिठाई का डिब्बा लेकर वार्ड में प्रवेश करता है। लीजिए माँ जी, मिठाई खाइए, मेरे घर में लक्ष्मी आई है। आज बेटे और बेटियों में कोई फ़र्क नहीं है। माँ जी, बेटियाँ हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रही हैं। खेल, राजनीति, बिजनेस, अंतरिक्ष, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें लड़कियों ने अपना परचम नहीं लहराया है। जिन क्षेत्रों पर कभी पुरुषों का बोलबाला हुआ करता था, वहाँ अब लड़कियों का एकाधिकार होता जा रहा है। हम सबको माँ, बहन, बुआ, चाची, दादी, नानी सब चाहिए, लेकिन बेटियाँ किसी को नहीं। आखिर क्यों? पास में ही अंजलि सब कुछ देखकर गर्व का अनुभव कर रही थी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे थे। वो अपनी लाड़ों को गले से लगा लगा कर चूम रही थी। माँ जी, अशिक्षा और लड़के लड़की में भेदभाव के कारण ही आज देश को आज़ाद हुए 70 साल हो जाने के बाद भी सरकार को बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम चलाने पड़ रहे हैं। सर्वेश ने उन वृद्धाओं को पुनः समझाने की कोशिश की। वहाँ मौजूद सभी लोग मानो अपनी सोच और गलती पर पछता रहे थे। अब सर्वेश वहीं खड़ा खड़ा सोच रहा था कि यह लोगों की सोच से जुड़ा सामाजिक मुद्दा है। हमें लोगों की सोच को बदलना होगा। अस्पताल से आज छुट्टी मिलने वाली थी। सभी घर जाने को बहुत उत्सुक थे। सर्वेश अंजलि को डिस्चार्ज कराकर अस्पताल के गेट पर आया और गाड़ी में बैठने ही वाले थे कि सर्वेश की नज़र एक बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था, फेंके नहीं हमें दें, बिना पहचान बताए पालने में छोड़ जाएं। इस पंक्ति को पढ़कर मानो उसका कलेजा मुंह को आ गया, मानो कोई उसकी लाड़ों को उससे दूर ले जा रहा हो। उसने बेटी को अनिमेष चूमते हुए गले से लगा लिया। आँखों में आंसू थे। फिर दोबारा उस तरफ न देखते हुए गाड़ी में बैठकर वहाँ से यही सोचते हुए रवाना हो गए, बेटे भाग्य से होते हैं, लेकिन बेटियाँ सौभाग्य से। श्री सुरेश कुमार साहसी जी की इस लघु कथा सौभाग्य हैं बेटियाँ के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। मुहावरों से सज्जित लघु कथाएँ कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।